दोस्तों, स्क्रीन पर जो महिला आपको दिखाई दे रही है वो है उर्वशी वैष्णव। 27 साल की एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए राजस्थान से नवी मुंबई आई थी। मेहनत, लगन और हिम्मत के साथ उसने अपनी जिंदगी बनाई, लेकिन उसका भरोसा एक ऐसे शख्स पर टूटा जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी। 14 दिसंबर 2022 की दोपहर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गांधी नदी के किनारे उसका शव मिला। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक ठंडे दिमाग से रची गई हत्या थी। आखिर क्यों उर्वशी का गला घोटकर उसे नदी में फेंका गया? चलिए इस सनसनीखेज कहानी को शुरू से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी डरावनी और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसी साजिश की जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी छीन ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुई इस घटना ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। एक जिम ट्रेनर जिसने उर्वशी को प्यार का झांसा देकर उसका भरोसा जीता, उसी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। आखिर क्यों रियाज ने उर्वशी को रास्ते से हटाने का फैसला किया और कैसे पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पनवेल तालुका के धामनी गांव के पास गाड़ी नदी बहती है। 14 दिसंबर 2022 की दोपहर कुछ स्थानीय लोग नदी के ऊपर बने ब्रिज से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक पिलर के पास पड़े शव पर पड़ी। शव का आधा सिर पानी में डूबा था और चेहरा साफ दिख रहा था। लोग डर गए और तुरंत पनवेल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। ये एक 25 से 30 साल की युवती थी। शरीर पर चोट के निशान थे और गले पर रस्सी से बांधने के निशान साफ दिख रहे थे। यह कोई डूबने का मामला नहीं था, यह हत्या थी। आसपास जंगल और पहाड़ होने के कारण कोई सुराग नहीं मिला, न पर्स, न आईडी, न कोई गहना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नाना साहब हॉस्पिटल भेजा। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उर्वशी की मौत गला घोटने से हुई थी और जो चोटें थी वो संघर्ष के दौरान लगी थी। पुलिस के सामने दो सवाल थे। पहला, ये लड़की कौन थी? दूसरा, कातिल कौन था? 15 दिसंबर को अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया और केस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को सौंपा गया। उर्वशी वैष्णव 27 साल की, मूल रूप से राजस्थान की बूंदी की रहने वाली थी। वो 7 साल पहले नवी मुंबई के कोपर खैराने सेक्टर 19 में अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र के साथ रहने आई थी। उर्वशी नेरुल के सोना रेस्टोरेंट एंड बार में वेटर का काम करती थी। मेहनती और आत्मनिर्भर उसकी अपनी लाल रंग की बलेनो कार थी। वो अपने परिवार के साथ खुश थी और अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखती थी। उर्वशी की जिंदगी में रियाज खान तब आया जब वो सोना रेस्टोरेंट में काम करती थी। रियाज एक जिम ट्रेनर और बॉडी बिल्डर था। उर्वशी से रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात हुई। दोनों की दोस्ती हुई और 7 महीने पहले ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उर्वशी ने रियाज को अपने भाई और जो परिवार से मिलवाया, लेकिन उसे दोस्त के रूप में मिलवाया। दोनों इतने करीब आ गए थे कि वो अब लिव इन रिलेशन में रहने लगे। उर्वशी रियाज से इतना प्यार करती थी कि उसने शादी का फैसला कर दिया। रियाज ने जनवरी 2023 में शादी का वादा भी किया था, लेकिन उर्वशी को जल्द ही सच पता चला कि जो रियाज पहले से शादीशुदा था। उसकी एक बेटी थी और, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 3 शादियां की थी, जिनमें से 2 को वो तलाक दे चुका था। उर्वशी को यह धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रियाज को धमकी दी कि वो पुलिस में जो धोखाधड़ी का केस करेगी और परिवार को सब बातें बताएगी। दोनों में झगड़े होने लगे, लेकिन उर्वशी रियाज से अलग नहीं होना चाहती थी। वो उसके ऊपर शादी का दबाव डालने लगी। रियाज को डर था कि अगर उर्वशी ने सच सबको बता दिया तो उसकी बदनामी होगी। उसने उर्वशी को रास्ते से हटाने का फैसला किया।
कुछ दिन पहले उर्वशी रियाज को अपने गांव बूंदी ले गई थी, जहां एक शादी में दोनों गए। वहां से लौटने के बाद उर्वशी ने शादी की जिद और बढ़ा दी। पुलिस ने उर्वशी की पहचान के लिए छानबीन शुरू की। शव के पास सिर्फ एक जोड़ी सैंडल मिली थी, जो नई लग रही थी। सैंडल पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम था। क्राइम ब्रांच ने कंपनी से संपर्क किया और पता लगाया कि जो सैंडल पनवेल वासी और मुंबई की 3 दुकानों पर सप्लाई हुई थी। पुलिस ने इन दुकानों पर उर्वशी की फोटो और सैंडल दिखाकर पूछताछ की। वासी की एक दुकान के सेल्समैन ने सैंडल को पहचान लिया। उसने बताया कि 6 दिसंबर 2022 को उर्वशी ने यह सैंडल खरीदा था और उसके साथ एक हट्टा कट्टा लड़का भी था। दुकान के सीसीटीवी फुटेज में उर्वशी और उस लड़के को देखा गया। बिल पर उर्वशी का नाम था उर्वशी वैष्णव, कोपर खैराने, नवी मुंबई। पुलिस ने कोपर खैराने में जांच शुरू की। उर्वशी के भाई पारस, चचेरे भाई जितेंद्र और जीजाजी को 17 दिसंबर को पनवेल थाने बुलाया गया। उन्होंने फोटो देखकर उर्वशी को पहचान लिया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में उर्वशी के साथ दिख रहे लड़के को भी रियाज खान बताया। पुलिस ने नवी मुंबई के जिम्स में रियाज की तलाश शुरू की। उन्हें पता चला कि रियाज घनसोली के एक जिम में पर्सनल ट्रेनर था। उसका पता मिला बिल्डिंग नंबर 26, माड़ा कॉलोनी, गौतम नगर, गौड़ी वेस्ट। लेकिन रियाज वहां नहीं था। उसकी पत्नी ने बताया कि वो 2 दिन से घर नहीं लौटा। पुलिस ने रियाज की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री चेक की। 13 दिसंबर की शाम को जो रियाज ने इमरान शेख नामक शख्स से 9 बार बात की थी, दोनों की लोकेशन सिलपाटा, नेरून खांडा कॉलोनी और फिर पनवेल के एक साथ दिखी। उर्वशी की लोकेशन भी नेरून तक उनके साथ थी, फिर बंद हो गई। 18 दिसंबर को पुलिस ने इमरान शेख को इंडियन ऑयल नगर गाउड़ी से पकड़ा और उसकी मदद से रियाज को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने उर्वशी का कत्ल किया है। 13 दिसंबर की सुबह रियाज अपनी बुलेट बाइक से उर्वशी के घर गया। उसने बाइक वहीं छोड़ी और उर्वशी की बलेनो कार से उसे रेस्टोरेंट ड्रॉप किया। दोपहर 1:30 बजे वो कॉफी पीने के बहाने उर्वशी के घर लौटा ताकि कोई शक न करे। शाम को उसने इमरान को सिलपाटा से पिकअप किया और उर्वशी को नेरून से लेने गया। उर्वशी को घुमाने का लालच देकर कार में बिठाया गया। रियाज कार चला रहा था, उर्वशी आगे बैठी थी और इमरान पीछे। रियाज के इशारे पर इमरान ने लाइलॉन की जो रस्सी और उर्वशी के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। रियाज ने उसके हाथ पकड़े ताकि वो छटपटाए नहीं। चलती कार में उर्वशी की हत्या हो गई। दोनों ने शव को पनवेल के जो धामनी गांव में गाड़ी नदी के ब्रिज से फेंका, लेकिन अंधेरे में शव पिलर पर अटक गया। रियाज ने उर्वशी का पर्स, एटीएम कार्ड और जो गहने खुद के पास रख लिए। उसने 14 दिसंबर की सुबह नेरुल के एक एटीएम से 1.5 लाख रुपए निकाले, जिनमें से इमरान को 50,000 रुपए दिए। रियाज ने बताया कि उर्वशी की शादी की जिद और जो धमकियों से वो परेशान हो गया था। उसको बदनामी का डर था, जिसके चलते इमरान को पैसे का लालच देकर उसने साजिश में शामिल किया। पुलिस ने सबूत जुटाए, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री और पेट्रोल पंप की रसीद। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन तकनीकी सबूत पुख्ता थे। 16 मार्च 2023 को पनवेल पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। रियाज और इमरान पर मुकदमा चला। 49 गवाहों ने गवाही दी। रियाज की जमानत कई बार खारिज हुई, लेकिन 2 सितंबर 2024 को सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। उर्वशी का परिवार रियाज के लिए फांसी की मांग कर रहा है। दोस्तों, उर्वशी वैष्णव की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में अंधा होना कितना खतरनाक हो सकता है। उर्वशी ने रियाज पर भरोसा किया, लेकिन उसे धोखा मिला। इस घटना से हमें कई सबक मिलते हैं
किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर उर्वशी को रियाज की सच्चाई पहले से पता होती तो शायद वो बच सकती थी। किसी के झांसे में आने से पहले उसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह जांच ले। अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 नंबर पर संपर्क करें। आप इस घटना से क्या सीखते हैं? क्या आपको लगता है कि रिश्तों में सावधानी बरतना जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।